A very warm welcome to all my dear students. हम चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये उससे रिलेटेड चौथा वीडियो है। ये जरूरी है कि इस चौथा वीडियो को देखने से पहले इसके पहले के 3 क्लास आपका देखा हुआ होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, समझा हुआ होना चाहिए और याद किया हुआ होना चाहिए। तभी ये चौथा क्लास आपको समझ में आएगा, आपके लिए लाभदायक होगा, फ्रूटफुल होगा। इसमें हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं 4 टर्म जो ऑलरेडी मोर और लेस पहला 3 वीडियो में उसका कॉन्सेप्ट दिया है, बस आज उनका नाम लेने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इन 4 फिजिकल टर्म्स के कॉन्सेप्ट को आप सीखिएगा अभी, जिनमें पहला टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आइए इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा हम लोग समझते हैं। इसको समझने से पहले मैं एक यहां पर न्यूमेरिकल दे दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लो ये 10 माइक्रो कूलम का चार्ज है और इससे कुछ दूरी पर ये 8 माइक्रो कूलम का चार्ज है और इन दोनों के बीच का दूरी आपको 20 सेंटीमीटर है। और मेरा सवाल है आपसे बहुत सीधा सा कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आपको बताना है। ठीक है सर, इस सिस्टम का हमको पोटेंशियल एनर्जी बताना है, ये आपने हमसे सवाल पूछ दिया। तो जैसे ही आपको दिखे कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझाना है तो आप समझ जाना कि जरूर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा काम किया गया होगा। अगर किसी के पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है तो वह तब तक नहीं आ सकता है जब तक एक्सटर्नल एजेंट ने उस पर काम नहीं किया होगा। ये लाइन हर जगह वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, इतना लंबाई है स्प्रिंग का, तो बताओ इस स्प्रिंग पर अगर हम एक बॉल रख के छोड़ेंगे तो क्या ये बॉल उछल जाएगा? तो बोलेंगे नहीं सर, स्प्रिंग तो इतना लंबा है, ये है, बॉल रखिएगा, बॉल रहेगा वहां, बॉल थोड़ी उछल जाएगा। लेकिन अगर तुम क्या करो, इसी स्प्रिंग को तुम हाथ से अपने दबा दो, इस स्प्रिंग को ऐसे दबा करके रखो और उसके बाद यहां पर एक बॉल ला के रख दो, और जैसे ही तुम अब छोड़ोगे स्प्रिंग को तो ये स्प्रिंग इस बॉल को कहां धक्का दे देगा? इमेजिन कर सकते हो कि ऊपर। तो बताओ यहां पर किसी तरह का कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड नहीं था, जीरो था, क्योंकि इसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया गया था। लेकिन जब स्प्रिंग के ऊपर वर्क किया गया, स्प्रिंग को दबा दिया गया, हमने स्प्रिंग को दबा दिया, तो हमने जो वर्क किया वो स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। उसी तरह से एक और एग्जांपल आपको हम समझाते हैं कि मान लो ये जमीन है और यहां पर एक पत्थर है और ये जमीन को रिफरेंस लेवल ले लिया। रिफरेंस लेवल पे एनर्जी 0 लिया जाता है, मतलब पत्थर है तो है, पत्थर तो कोई काम करने लायक है नहीं, जमीन पे पड़ा हुआ है। लेकिन अब आप क्या करो, इस पत्थर को अपने हाथों से ले करके
ऊपर ले जाओ। अब बताओ, अब इस पत्थर पे आप क्या लगा रहे हो? फोर्स। और ये कुछ दूरी भी तय कर रहा है। तो जब आप बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो और बॉडी कुछ दूरी तय कर रहा है, इसका मतलब है कि आपके द्वारा वर्क डन किया जा रहा है। और अब ये पत्थर उठ करके यहां आ चुका है। अब अगर यहां पर कोई अपना हाथ रख के रहेगा और इस पत्थर को कोई छोड़ दे तो हाथ में आके चोट लगेगा, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो चुका है। तो बताइए एनर्जी स्टोर कैसे हुआ? वर्क डन किया गया एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन किया, उसी ने इसके पोटेंशियल एनर्जी को जीरो से बढ़ा के कुछ कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी में इसके चेंज लिया आया। तो इतना तो हम समझ गए सर कि हमसे किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक में पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछ दिया, हम सोचेंगे सर वर्क के बारे में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। एक्सटर्नल एजेंट जो भी काम करेगा सर, वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाता है। और अगर इनिशियल एनर्जी जीरो ले लें तो कह सकते हैं कि जो चेंज हुआ वही पोटेंशियल एनर्जी कहला जाएगा। तो चलो, मैंने आपसे हम सीधा सा सवाल अब किया है कि दो चार्ज के बीच का दूरी है 20 सेंटीमीटर, इसका पोटेंशियल एनर्जी बता दो। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर हम पता करेंगे, हम खोजबीन करेंगे आखिर इन दोनों को साथ में लाने में एक्सटर्नल एजेंट ने काम कितना किया होगा, हम ये पता करेंगे। ये दोनों जो अगल बगल है, रहना तो नहीं चाह रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है। इसका मतलब जरूर किसी ने इन लोगों को एक वर्क करा करके साथ मिला के रखा होगा। तो आखिर कितना काम किया गया एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इन दोनों को आर दूरी पे रखने में, अगर वो काम पता लग जाए ना सर, तो उसी काम को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और इनिशियल सर जीरो ले लेंगे, और जीरो कहां पे होगा? तो इंफिनिटी पे होगा, क्योंकि आपको वर्क डन कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं देता है, हमेशा चेंज देगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो अगर आपको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, चेंज नहीं निकालना है, तो जरूरी है कि इनिशियल आपका जीरो होना चाहिए। अगर आपका इनिशियल जीरो हो गया तो जो बचेगा वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बच जाएगा फाइनली। तो देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। मेरे पास जो फॉर्मूला है वो चेंज निकालने का है। लेकिन फिर भी अगर हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया तो हम ऐसा उपाय करेंगे कि इनिशियल को जीरो कर देंगे, तब जो चेंज होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो चलो, और इनिशियल जीरो कहां होता है? तो इंफिनिटी पर। तो चलो, मेरा मकसद है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो तुम क्या सोचो कि इन दोनों को साथ में लाने में कितना वर्क डन हुआ है, सर वो निकालिए। ये लाइन को एकदम क्लियर करो। बहुत सा लाइन बोला, उसमें से एक लाइन में तुमने छाट लिया। क्या छाटा? कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। इसका मतलब हुआ सर आप ये पता कर लीजिए कि इन दोनों को ए और बी पर लाने में एक्सटर्नल एजेंट ने कितना काम किया होगा। एक्सटर्नल एजेंट ने इन दोनों को ए और बी पर रखने में जो भी काम किया होगा, वही काम इसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया होगा। और क्योंकि ये लोग चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। स्प्रिंग था तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह रहे थे। मास था तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। तो चलो वर्क निकाला जाए। लेकिन यहां तो लोग पहले ही से रखा हुआ है, कैसे काम निकाले? काम तो करके रखा हुआ है। तो काम जो करके रखा हुआ है ना, उसको रिवर्स में जाओ, रिवाइंड मारो, पीछे जाओ, रिवाइंड वाला बटन को प्ले करो, रिवाइंड करो। चलो कहानी को रिवाइंड करते हैं, और रिवाइंड करो। बोलेंगे जा भाई तू यहाँ पे नहीं था पहले, तेरे हम ले करके आएंगे। तेरे लाने में जो हमको काम करे पड़ेगा ना, वही काम को हम पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। जा तो लोग यहाँ मत रहो, जा। अब कहा इन लोग को भेज दिया है? क्योंकि हमको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट निकालना है, तो इन लोगों को हम इंफिनिटी पे भेज दिया है, ताकि मेरा इनिशियल का कहानी जीरो हो।
ताकि जो बचे वो फाइनल बचे। उम्मीद है ये लाइन समझे, उम्मीद है ये लाइन समझे कि सिस्टम जो बना हुआ था उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, तो हम निकालने जा रहे हैं क्या कि उस सिस्टम को बनाने में काम कितना किया गया होगा। इसके लिए क्या किया, वो दोनों को भेज दिया, जा इन्फिनिटी पे जा। और ये लोग इन्फिनिटी पे साथे में नहीं है, कोई कहीं है कोई कहीं, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं है। इन्फिनिटी पे ये लोग है, बहुत दूर दूर है। आओ इन लोगों को लाया जाए। एक बार हम किसको लेकर के आएंगे, एक बार हम Q1 को लेकर के आएंगे B पर और W1 वर्क निकालेंगे। एक बार Q2 को लेके आएंगे B पर और W2 वर्क निकालेंगे। और ये दोनों जो वर्क डन निकाल के जोड़ देंगे, यही ना टोटल वर्क डन होगा सिस्टम को तैयार करने में। यहाँ पे Q1 चला आएगा, यहाँ पे Q2 चला आएगा, और जो भी वर्क डन निकलेगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा दोनों को साथ में लाने में, उसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे। और क्योंकि इनिशियल जीरो है इन्फिनिटी के कारण, तो जो भी वर्क डन निकलेगा उसी को ना पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे सिस्टम का। तो तुम देखना, हमेशा हम जब पढ़ाते हैं तो आपको ये नहीं कि कुछ भी बोलते जा रहे हैं, आपको पहले हम रास्ता बनाते हैं, आपको हम बताते हैं कि आपको जाना कहाँ है और फिर वहां तक जाने का आप रास्ता डिसाइड कर लो। जैसे आप सोच लिए कि आपको जाना है दुबई घूमने, तो थोड़ी है कि अभी उठोगे और चल दोगे, उसका एक प्रोसेस है कि आप एरोप्लेन का टिकट काटोगे, वीजा बनवाओगे, सारा पैकेज तैयार करोगे, उस प्रोसेस के थ्रू आप दुबई पहुंचोगे। तो यहाँ उसी तरह से कुछ भी पढ़ना है ना, तो एक प्रोसेस होता है, ये नहीं कि आंख बंद करके अंधाधुंध गोली मारे हुए कुछ भी किए हुए, नहीं। यहाँ भी एक प्रोसेस था कि हमको सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, तो प्रोसेस था कि दोनों को एक जगह लाने में आखिर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया काम पता करना है। अब इस प्रोसेस को चलो फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं। तो भाई तुम लोग यहाँ नहीं थे, तुम लोग जाओ इन्फिनिटी पे जाओ, हम एक एक को लेके आएंगे, हम लेकर के आएंगे। आओ पहले हम Q1 को लेके आते हैं, आओ Q1 को लेके आया जाए। अब बोलो Q1 को कैसे लाएं सर, ऐसे से घुमा के लाएं कि सीधा लाएं? तो बोलेंगे देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं सुने हो तो सुन लो एक बार, थोड़ा सा आगे पढ़ाएंगे, 11 का चीज ऐसे ही है कि कंजर्वेटिव फोर्स उसको बोलते हैं जिसका वर्क डन रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया सर, Q1 को हम कैसे भी ले जाए मेरा मर्जी, हम घुमा फिरा के ले जाए, ऐसे घुमाते हुए ले जाए, सीधा ले जाए, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स को रास्ते से कोई लेना देना नहीं है, उसको मतलब सिर्फ इनिशियल से होता है और फाइनल से होता है। तो चलो Q1 को लाओ इन्फिनिटी से लेकर के A तक, तो चलो लाया जाए। तो बताओ, तुम जब ला रहे हो Q1 को, क्या तुम फोर्स लगा रहे हो? तो कुछ लोग के दिमाग में आता है, क्योंकि पहले का वीडियो देखे हुए हैं, कि हाँ सर हम फोर्स लगा रहे हैं। नहीं मेरे दोस्त, अरे जब यहां पर कोई मौजूद ही नहीं है तो तुम किसके खिलाफ फोर्स लगाओगे? अगर कोई मौजूद नहीं है और तुम फोर्स लगा दिए, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन आने का मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। और इस पूरे कहानी में काइनेटिक एनर्जी को चेंज होने नहीं देना है, काइनेटिक एनर्जी को नहीं चेंज होने देना है। इसका मतलब कि हम इसको जो लाएंगे बिना कोई फोर्स लगाए हुए पहुंचा देंगे। क्या है कि कोई खिलाफ में है ही नहीं जो मेरे खिलाफ लगा रहा है, तो हम क्यों लगाए? मतलब समझो कि एक रुई का गोला है, छोटा सा रुई 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 है, उस रुई को ऐसे करो, बिना ताकत लगाए हुए रुई को ला के ए पे रख दो, रुई को ला करके ए पे रख दो, कोई ताकत नहीं लगाना है। तो ठीक है, तो समझ गए सर कि पहला वाले को लाने में फोर्स ही जीरो है, और जब फोर्स ही जीरो है सर, तो वर्क डन ऑफ कोर्स जीरो होगा। और इस तरह से पहला वाला जो चार्ज है वो ए पर पहुंच गया, 10 माइक्रो कूलम वाला ए पर पहुंच गया। तो इस स्टेटमेंट को लिख दिया जाए, क्या लिखेंगे? लिखेंगे
amount of work done in bringing, किसको ला रहे हैं बउआ? Q1। कहां से ला रहे हैं बउआ? फ्रॉम इंफिनिटी से ला रहे हैं। कहां तक ले जा रहे हैं? तो 2 पॉइंट ए पॉइंट तक पहुंचा दिया। तो बताओ उसको लाने का हमको वर्क डन कितना करना पड़ा? तो उसको लाने का हमको वर्क डन करना पड़ा 0, क्योंकि वहां कोई मौजूद नहीं था। अब आइए Q2 को लेकर के आया जाए, इस Q2 को लेकर के आया जाए इंफिनिटी से लेके पॉइंट बी तक, और तुमको ये देखते के साथ याद आना चाहिए सर ये तो डिराइवेशन आप कराए हुए हैं सर, 2 बार कराए हुए वीडियो में। बिल्कुल कराए हुए हैं। आपको एक क्वेश्चन है, पूरा एक वीडियो ही इसके ऊपर बनाया है कि Q1 मौजूद है और Q2 को लाने में कितना वर्क डन किया जाएगा। फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी in the presence of another charge Q1 2 point R certain distance। ये तो ऑलरेडी हम किए हुए हैं, बिल्कुल आप किए हुए हैं, तो मैं इसका डिराइवेशन नहीं करा रहा, लेकिन मेरे बोलते के साथ वो डिराइवेशन आपके दिमाग में सब कुछ आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो वीडियो यहीं पर पॉज करो और पीछे जाके देखो वो डिराइवेशन क्या था, क्योंकि उसके आगे का ये कंटिन्यू पार्ट है। तो इस Q2 को हम इस D पॉइंट से B पॉइंट ले जाएंगे, और आपको पता है कि हम जो ले जा रहे हैं इसका ध्यान रखते हुए ले जा रहे हैं कि मेरा फोर्स, नेट फोर्स नियर टू 0 हो, ताकि वेलोसिटी में चेंज ना हो। तो थोड़ा बहुत मैं आपको रिकॉल करा दूं, क्या सोचे थे कि मान लो किसी पल ये Q2 M पॉइंट पर है, जो कि Q1 से कितना दूरी पर है? X, और X दूरी पर जब है ये Q2, तो इस Q2 पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लग रहा होगा? बाहर लग रहा होगा। और एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स कहां लग रहा होगा? अंदर लग रहा होगा। और मैग्नीट्यूड में लगभग दोनों बराबर होगा, ताकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। और X दूरी पर ये फोर्स कितना आपको पढ़ाए थे? K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। और ये बताए थे कि अब हम नहीं चाहते हैं कि इस फोर्स में कोई चेंज आए, तो हम M से बहुत कम दूरी के लिए आगे बढ़ते हैं, और इस बहुत कम दूरी को dx कहते हैं। और इस दौरान हम स्मॉल वर्क डन dw निकाल लिए थे, और फिर इंटीग्रेशन कर दिया था x का वैल्यू इंफिनिटी से x का वैल्यू r तक, और ये वर्क डन कितना निकल के आया था? सेकंड वाले चार्ज को लाने में वर्क डन कितना निकल के आया था? तो आपको बिल्कुल डिराइवेशन याद होगा और आंसर भी याद होगा कि ये वर्क डन निकल के आया था K Q1 Q2 बाई R। ये डिराइवेशन था पूरा, उसके बाद ये आंसर आया था। तो यहाँ पे कौन सा लाइन लिख दें? तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, लाया जा रहा है, किसको लाया जा रहा है? Q2 को। कहां से लाया जा रहा है? तो फ्रॉम इंफिनिटी से ला रहे हैं। कहां ला रहे हैं? 2 पॉइंट B पे ला रहे हैं। फ्रॉम इंफिनिटी 2 पॉइंट B, और इसको लाने का ये वर्क डन है, तो बताइए टोटल वर्क डन कितना हो गया आपका? तो टोटल वर्क डन हो गया एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा सर W1 प्लस W2, और क्योंकि W1 0 है तो जो W2 आया यही हुआ सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और मेरे दोस्त वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होगा?
चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ये फैक्ट है कि एक्सटर्नल एजेंट जो भी काम करेगा वो सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि आपका इनिशियल 0 है तो जो भी वर्क डन जो भी बचेगा वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बचेगा। और जब सिर्फ फाइनल बच रहा है तो इसको चेंज ना बोल करके इसको सिर्फ बोल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपका इनिशियल 0 है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आया था? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आया था के Q1 Q2 बाई आर। और इस तरह से देखो कितना आसानी से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के चला आया कॉन्सेप्ट के साथ। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर, जहां के का वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम्स कांस्टेंट। आई होप कि आपको पोटेंशियल एनर्जी एकदम सुपर क्लियर होगा। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? बोलेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को तो आप खाली पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया सर, एकदम सही आपने समझा। तो डिफिनीशन भी वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क डन, और ये वर्क डन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए चार्ज को ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं बाबू? तो फ्रॉम इंफिनिटी से ला रहे हैं टू ए सर्टेन डिस्टेंस ला रहे हैं। फ्रॉम इंफिनिटी से टू ए सर्टेन डिस्टेंस ला रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज। ऑलरेडी एक चार्ज वहां मौजूद है उसके मौजूदगी में, क्योंकि अगर ये ऑलरेडी ना होता तो लाने में कोई वर्क डन नहीं होता, जैसा कि हम समझाए थे। इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज, और लाते समय ध्यान रखना विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और डेफिनेटली ये एक चार्ज का नहीं है, ये म्यूचुअल है। ये Q1 पे भी डिपेंड कर रहा है और Q2 पे भी डिपेंड कर रहा है। इसमें अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको डिटेल वीडियो जब बनाया है इसके पहले वाला, तो मैंने आपको माइनस लेके भी कॉन्सेप्ट सिखाया है। मैंने बताया था, याद दिला दूं कि अगर जगह माइनस लेके चलते हैं तो उस दौरान एक्सटर्नल फोर्स बाहर लग रहा होता है ताकि स्पीड ना मिले, क्योंकि ऑलरेडी प्लस वाला माइनस को अंदर खींच रहा होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स बाहर लग रहा होता है और अंदर जा रहा होता है, तब उस केस में ये वर्क डन निगेटिव आता है। तो आप उतना नहीं याद रखना चाहते हो मत याद रखो प्लस माइनस, आप याद रखो कि यही एक फॉर्मूला होता है, चाहे चार्ज प्लस हो या माइनस। बस ध्यान ये रखना है कि चार्ज प्लस होगा तो प्लस लिख के न्यूमेरिकल बनाना, और अगर चार्ज माइनस होगा तो न्यूमेरिकल में माइनस लिख के बनाना। फोर्स में ऐसा नहीं था, फोर्स में मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन वर्क हो गया, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ये सब स्केलर है। तो इसमें अगर माइनस चार्ज होगा तो माइनस लेके चल देना। तो लिखा है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, और लिखा है कि टेक Q1 एंड Q2 along with their proper sign। ये Q1 और Q2 को साइन समेत लेके चढ़ना, प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस। तो वर्क डन पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। देखेंगे हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सारा कंडीशन दिखेगा। अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट सारा दिमाग में बैठा लिया, एक आखिरी बार इसको बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और एक्सटर्नल एजेंट यहाँ कौन सा काम कर रहा है? तो एक चार्ज के मौजूदगी में दूसरा चार्ज को लेके आ रहे हैं हम लोग, उसको लाने के दौरान जो भी काम करना पड़ेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। शर्त है कि इनिशियल इंफिनिटी हो। इसका मतलब अब तुम अगर कभी ऐसा देखो, ये 10 माइक्रो कूलम का चार्ज है, ये 8 माइक्रो कूलम का चार्ज है,
और दोनों के बीच का दूरी 20 सेंटीमीटर है और बोले कि पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट बताओ क्या होगा, तो बोलना कि हटाइए दोनों को यहां से, भेजिए इंफिनिटी पे, एक एक करके लेके आइए, लाइएगा तो अंतिम में ये सिस्टम तैयार होगा। और ये सिस्टम तैयार करने में जो भी एक्सटर्नल एजेंट काम किया होगा, वही सिस्टम तैयार करने में जो भी एक्सटर्नल एजेंट काम किया होगा, वही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, विच इज डेफिनेटली के Q1 Q2 बाई आर, के Q1 Q2 बाई आर। हाँ, तो हम लोग अब तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझा। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। नाम से ही पता चलता है कि दो जगह के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस चाहिए। दो सिस्टम में क्या चेंज हुआ है एनर्जी में, उसके डिफरेंस को पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। मतलब पहले आप इसको देखिए एक डायग्राम से, तब डिफिनीशन पे आएंगे। मान लीजिए ये Q1 आपका 10 माइक्रो कूलम है और ये Q2 आपका 8 माइक्रो कूलम है और इन दोनों के बीच का दूरी है 80 सेंटीमीटर। तो आपसे बोलेंगे कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या हुआ, तो अब बोलेंगे सर अभी अभी तो कितना आधा घंटा का डिस्कशन चला इस पे। बिल्कुल बता देंगे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा जो शुरुआत में है U इनिशियल के Q1 Q2 अपॉन R इनिशियल। अब आपको क्या बोला गया कि इसको 80 सेंटीमीटर से, इस इनिशियल दूरी से इस Q2 को आप लेके चले आइए 20 सेंटीमीटर के दूरी पे। 80 सेंटीमीटर से Q2 को 20 सेंटीमीटर लेके आ गए, मतलब इसी चार्ज को हम यहां से यहां लेके आ गए। मतलब इस बार हम इंफिनिटी से नहीं लाए हैं, बल्कि किसी पार्टिकुलर नोन पॉइंट से दूसरे पार्टिकुलर नोन पॉइंट तक लाए हैं। एक जाना पहचाना जगह से दूसरा जाना पहचाना जगह लाए हैं। मतलब शुरू में तो आपको वैसे था, अब आपको ये यहां से हट गया और ये चला आया 20 सेंटीमीटर पे। अब बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा, तो बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होगा के Q1 Q2 बाई आर फाइनल। अब जो दूरी देगा उसको लेके चलेंगे, कितना आसान था। इनिशियल में हमको दूरी पता था तो इनिशियल निकल गया, फाइनल का दूरी पता है तो फाइनल निकल गया, और इन दोनों का जो अंतर है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना हो गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हो गया U फाइनल माइनस U इनिशियल, और U फाइनल कितना है के Q1 Q2 बाई R फाइनल के Q1 Q2 बाई R इनिशियल। एक तो हुआ हमने न्यूमेरिकली आपको ये समझाया। अब अगर इसको हम डिफिनीशन और डिराइवेशन के तौर पे समझना चाहें तो कुछ नया नहीं है, यहां भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ही होगा। बस ये होगा कि वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इंफिनिटी से ना लाके इस जाना पहचाना जगह से दूसरा जाना पहचाना जगह ले जा रहा है। मतलब 80 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक ले जाने में जो भी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा काम किया जाएगा वो आप देखिएगा कि इतना ही निकल के आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में इनिशियल भी पता होगा और फाइनल भी पता होगा। और पोटेंशियल एनर्जी में क्या था, इनिशियल इंफिनिटी था। तो बताओ इसका डिफिनीशन क्या होगा। तो जैसा कि समझाया आपको हम, वही चीज अंग्रेजी में लिखा है
कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो काम किया जाएगा इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, किसी चार्ज को हम लेके आ रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट, मतलब ये पॉइंट पता है कि कहां से लेके आ रहे हैं, टू अनदर पॉइंट, और कहां लेके जा रहे हैं ये भी पता है, और इस दौरान काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना नहीं चाहिए, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर लिखना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज। एक चार्ज ऑलरेडी मौजूद है, उसके मौजूदगी में मूव कराएंगे। मान लो ये चार्ज मौजूद ही ना होता तो हम इसको यहां से यहां ले जाओ, यहां ले जाओ, तो जब इस पर कोई फोर्स ही लगाने वाला नहीं होता, तो आपको बता चुके हैं कि हम भी फोर्स नहीं लगाते। तो यहाँ पे आप ऐड कर ले एक और बात कि एक चार्ज को मूव कराएंगे दूसरे चार्ज के मौजूदगी में, तो यहाँ पे लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज, इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज, और इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। सेम चीज तो है भाई, वहां बस इनिशियल इंफिनिटी था, यहाँ इनिशियल भी नोन है, फाइनल भी नोन है, और वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो आप सब जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा कितना, तो ये इतना निकल करके आएगा। और मैं प्रूफ कर देता हूं, एक चीज पर हमेशा ध्यान रखा, तो तुम्हारे लिए हम एक ही चीज को घुमा के फिरा के सब कुछ बता बता करके याद कराना चाह रहे हैं, और तुम अगर याद नहीं करोगे, तुम अगर लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो जो अभी तुमको धीरे धीरे ये हल्का हो रहा है, आने वाले टाइम में ये बहुत टफ तुमको फील होगा। और इसीलिए आपसे हम बार बार बोल रहे हैं कि बैक के वो होता है ना कि जमा करते जा रहे हैं, बाद में कर लेंगे एक बार में, ये गलती मत करना। वीडियो देखने के बाद उसको लिखो और टाइम टू टाइम रिवाइज करो। और आपको हम बोल चुके हैं कि बहुत मेहनत है, जो मेहनत है इस चैप्टर में है, आगे में आपको काम आसान हो जाएगा। क्यों? ऐसा नहीं कहा है कि चैप्टर बहुत आपको आसान बउआ टाइप बटर टाइप है, लेकिन ये डेवलप हो जाएगा ना, सब कुछ बटर टाइप आसान टाइप लगेगा। और अभी हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। और जब कोई चीज को स्किलफुल वे में आप काम करते हो बारीकी से, तो भाई मेहनत तो लगेगा, बिना मेहनत के कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस पाने का। तो देखो अब यहां ध्यान से, अगर हमको वर्क डन निकालना है, Q2 को कहां लेके आना है, Q2 को लेके आना है A से B, तो चलो Q2 को A से B लाएंगे, और इसको लाने के दौरान जो भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, वही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस दे देगा। मतलब इनिशियल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों का डिफरेंस। तो देखो कैसे निकालेंगे। बोलेंगे सर एक बार में तो मत आइए, मान लीजिए किसी पल आप जब अंदर आ रहे हैं, तो किसी पल आप x दूरी पर थे यहां से, और जिस पल आप x दूरी पर थे, उस पल Q2 को ये Q1 वाला बाहर रिपेल कर रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के, और आप जो है ना एक्सटर्नल फोर्स लगाए हुए हैं अंदर। अब देखना, जैसा ही हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा चार्ज बाहर, तो आप बिना सोचे हुए आपका दिमाग आपको बोल देता है कि अब सर बोलेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा होगा अंदर। और यही तो करना है, जो चीज पहली बार में टफ लगेगा वो धीरे धीरे आसान हो जाएगा, और ये जितना आसान होगा, न्यूमेरिकल आएगा इसके बाद, वो बहुत आसानी से न्यूमेरिकल बनेगा। थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर होगा, न्यूमेरिकल बहुत आसानी से बनेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा बाहर, आपका एक्सटर्नल फोर्स लगा अंदर, और आप जानते हैं कि x दूरी पर फोर्स हो जाएगा k Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। दूसरी बात कि अब हम इसमें बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर जाएंगे तो आपका फोर्स वैरी कर जाएगा, और हमको फोर्स वैरी नहीं होने देना है। तो हम m से n गए, और m से n इज वेरी स्मॉल दूरी dx, इतना स्मॉल दूरी होता है कि c से जितना दूरी m का, c से उतना ही दूरी n का, मतलब m से n तक फोर्स बदलने वाला नहीं है। और इस दौरान
आप स्मॉल वर्क डन DW निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा है यार, मैंने लिखा है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन DW किसके द्वारा, बाय एक्सटर्नल एजेंट। काची कर रहे हैं, तो Q2 को लेके आ रहे हैं, इन ब्रिंगिंग Q2 बहुत लेके आ रहे हैं कि बहुत थोड़ा, तो बहुत थोड़ा लेके आ रहे हैं। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DX और उस पल का फोर्स F। तो चलो स्मॉल वर्क डन निकाल लो, तो बोलेंगे सर DW इक्वल टू FDX, और क्योंकि यहां मेरा DX क्या कर रहा है, घट रहा है, तो DX घट रहा है, इसलिए इसके आगे क्या लगा दिया, माइनस, क्योंकि DX घट रहा है। अब डॉट प्रोडक्ट को ब्रेक करो, तो ये माइनस तो बाहर रख दो, और एक्सटर्नल फोर्स भी अंदर और डिस्प्लेसमेंट भी अंदर, तो इन दोनों के बीच का एंगल 0, cos 0 का वैल्यू 1, और एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू, एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, ताकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पर कितना लग रहा है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच में K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर लगेगा। अब ये स्मॉल वर्क डन निकाल दिया, अब टोटल वर्क डन जो निकालना है उसमें x कहां से कहां वेरी कर रहा है, तो x वेरी कर रहा है ये इनिशियल दूरी से, x वेरी कर रहा है ये फाइनल दूरी तक, ये फाइनल दूरी तक। तो इस बार लिमिट लेंगे टोटल वर्क डन निकालने के लिए, x इक्वल टू आर इनिशियल से x इक्वल टू आर फाइनल। तो इंटीग्रेशन करो दोनों तरफ, तो DW का इंटीग्रेशन W, और यहां DX बाई एक्स स्क्वायर, और x का लिमिट लेंगे इनिशियल टू फाइनल, और DX बाई एक्स स्क्वायर का कई बार बता चुके हैं कि x का स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे x पे पावर -2 हो जाएगा, उसमें एक जोड़ देंगे उतना ही से डिवाइड कर देंगे, तो ये -1/x आ जाता है। प्रीवियस वीडियो में देख लो, अगर इस लाइन के बाद ये लाइन नहीं समझ में आया तो उसमें आपको डिटेल किया हुआ है कि dx बाई एक्स स्क्वायर -1/x कैसे आता है। इसके बाद x का वैल्यू वेरी कर रहा है इनिशियल से फाइनल, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, माइनस को बाहर ले आओ, माइनस माइनस प्लस, एक बार x के जगह पे अपर लिमिट और एक बार x के जगह पे लोअर लिमिट, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या आ गया, K Q1 Q2 बाई R फाइनल माइनस K Q1 Q2 बाई R इनिशियल। और हम सब जानते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट जो भी काम किया होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाया होगा। इस तरह से आपको मैंने दिखा दिया कि जब ये दोनों चार्ज इस तरह से होगा, इतना दूरी पर होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ये रहा होगा, जब ये दोनों चार्ज इस दूरी पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ये रहा होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इस सिस्टम का जो डिफरेंस है वो आपको आ जाएगा UB माइनस यू है। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पे क्या छूटा हुआ है, Q1 Q2, यहाँ पे क्या है Q1 Q2, ये दो चार्ज के बारे में बताता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R फाइनल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R इनिशियल। तो ये जो वर्क डन निकला आप देख सकते हैं, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दे दिया। ये तो डिराइवेशन के थ्रू किया, ऐसे बिना डिराइवेशन के भी आपको हम समझा चुके हैं कि एक बार ये एनर्जी सोचो, फिर सिस्टम चेंज हुआ, ये एनर्जी सोचो, और सिस्टम में जो चेंज आया है उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दे देगा, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोलेंगे, या यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होगा। न्यूमेरिकल आपका आसान हो जाएगा, इतना डिटेल में चीजें याद रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरी से ज्यादा न्यूमेरिकल वाला पार्ट था, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इस पे हम आपको न्यूमेरिकल्स बहुत सारा कराएंगे। देखिए अगला टर्म आता है वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगेन सुनने में भले नया नाम लगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी वर्ड आगे से हट गया, क्या फर्क पड़ता है सर,
फर्क बस थोड़ा सा पड़ता है। पहली बात तो इसमें भी वर्क डन ही निकालना है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। बस फर्क इतना है कि हम जिस चार्ज को इंफिनिटी से लेके आएंगे, शर्त है कि उसका वैल्यू +1 होना चाहिए, शर्त है कि उसका वैल्यू यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से सर्टेन डिस्टेंस तक लेकर के आएंगे और उस दौरान एक चार्ज बैठा हुआ है उसके मौजूदगी में, तो यह उस चार्ज का क्षमता बता देगा। तो बोलोगे काम हम करेंगे क्षमता उसका बताएगा? हाँ, काम हम करेंगे क्षमता उसका बताएगा। बोलोगे कैसे? मान लो इलेक्शन में तुम खड़े हुए और तुम कम काम करके जीत गए, इसका मतलब है कि तुम्हारा विरोधी वाला कमजोर था, तुम्हारा विरोधी पार्टी, और तुम बहुत मेहनत करके जीत पाए, इसका मतलब सामने वाला मजबूत था। तो काम तुम कर रहे हो, क्षमता ना पा रहा है सामने वाले का। ये तो इलेक्शन का बात हुआ। यहां जो है, यहां कैसे सोचेंगे? आओ, हम डिफिनीशन से पहले आपको हमेशा कंसेप्चुअली बताते हैं, न्यूमेरिकली बताते हैं, उसके बाद डिफिनीशन पे आते हैं ताकि आपका ब्रेन डेवलप हो जाए। डिफिनीशन फिर आपको ऐसे बिना रट्टा मारे हुए याद हो जाए। तो कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा कॉन्सेप्ट पे। डिफिनीशन तो बोर्ड में भी लिखा हुआ है, ये सब हर बुक में लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये डिफिनीशन बोलता क्या है, इसमें आवाज आना चाहिए, वो आपको सुनाई देना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, उसी के लिए आप क्लास कर रहे हैं। रीडिंग करने को तो बहुत आसान काम है। फिर देखो यहां ध्यान से, मान लो ये कोई चार्ज है Q, ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, और हमको इस Q चार्ज का क्षमता पता करना है 40 सेंटीमीटर के दूरी पर। चलो यही मेरा सवाल है। मुझे इस 6 माइक्रोकूलम चार्ज का, कुछ भी वैल्यू सोच लो, 6 माइक्रोकूलम चार्ज का क्षमता पता करना है, पोटेंशियल पता करना है 40 सेंटीमीटर के दूरी पर। मेरे भाई, अगर किसी का क्षमता पता करना है कि उसके अंदर कितना क्षमता है, कितना पोटेंशियल है, तो वर्क कराएंगे। जो ज्यादा वर्क करेगा इसका मतलब है कि उसका क्षमता क्या है, ज्यादा है। या जिसके खिलाफ हमको ज्यादा वर्क करना पड़ा, इसका मतलब जिसके खिलाफ काम कर रहे हैं उसका ज्यादा क्षमता है। मतलब घुमा फिरा के वर्क डन ही करना है। लेकिन बस शर्त इतना है कि वर्क जो किया जाएगा वह यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने का किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां सिंगल चार्ज का क्षमता नापना है। क्योंकि अगले का वैल्यू अगर 1 के अलावा कुछ भी और होगा, तब वो दोनों का दोनों कंबाइंड फॉर्म में दे देगा, और जब कंबाइंड फॉर्म में दे देता है तब तो हम लोग उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो आपको हम पढ़ा चुके हैं। जब कंबाइंड फॉर्म में देगा तब Q1 Q2 दोनों इन्वॉल्व हो जाता है, और हमको इन्वॉल्व कराना इस बार सिंगल चार्ज। यस सर, ये तो सुना सुना लग रहा है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह लग रहा है कि फोर्स में 2 चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी तो फोर्स ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में सिंगल चार्ज का फोर्स होता है, और सिंगल चार्ज का फोर्स तभी आता है सर जब वह फोर्स +1 पे लगाया जाए। हाँ बाबू, उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है। क्या सिंगल चार्ज का क्षमता पता करना है तो जरूरी है कि अगले का वैल्यू 1 हो, ताकि इसके वैल्यू को चेंज ना करे। और मान लो कि अगले का वैल्यू 1 नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हम इंफिनिटी से 2 कूलम के चार्ज को लेकर के आए, रास्ते पे तो डिपेंड करता नहीं है, वर्क जैसे भी लेके आओ। हम इंफिनिटी से 2 कूलम के चार्ज को लेकर के आए, और इंफिनिटी से 2 कूलम के चार्ज को लाने में हमको काम करना पड़ गया, मान लेते हैं कि 300 जूल। तो क्या हम जो काम किया इसी को पोटेंशियल कह देंगे? बोलेंगे नहीं सर, हम जो काम किया उसको पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। पोटेंशियल नहीं कहते हैं, बल्कि पोटेंशियल में एक शर्त है कि आपको जो काम करना है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने का काम करना है, और आप तो 2 कूलम लेके चले आए।
बोलेंगे कोई बात नहीं, 2 कूलम को लाने में 300 जूल, तो 1 कूलम को लाने में कितना, अपने आप से सवाल करो ना। 2 कूलम को लाने में 300 जूल, 1 कूलम को लाने में कितना, 150 जूल। पोटेंशियल हो गया, वो हो गया पोटेंशियल। हाँ भाई, वही तो पोटेंशियल है, वर्क ही डन है पोटेंशियल। खाली हम जिसको ला रहे हैं उसका वैल्यू 1 होना चाहिए, और 1 नहीं है, 1 अगर नहीं है तो उसको हम लोग 1 बना लेंगे। मतलब ये जिसको ला रहे हैं इसका वैल्यू 1 नहीं था, तो इससे डिवाइड कर देंगे, ताकि इसका वैल्यू अगर 1 नहीं है तो देखो डिवाइड करने पे ये भाई साहब क्या हो गए, ये कट गए, ये बन गए 1। ऊपर जो भी वर्क डन हो, लेकिन नीचे यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही होना चाहिए। तो 150 जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम ही को वोल्ट कहते हैं, पोटेंशियल का यूनिट। पोटेंशियल को V से इंडिकेट करते हैं। बोलेंगे अच्छा सर, तब तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं, मतलब फिर वर्क डन निकालना है, और बस जिसको ला रहे हैं उसका वैल्यू 1 होना चाहिए, और 1 है तो ठीक, और नहीं तो उसको डिवाइड करके 1 बना लेंगे, तो पोटेंशियल निकल जाएगा इस चार्ज का। इसके खिलाफ ना काम किया, अगर इसको लाने में हमको ज्यादा काम करे पड़ा, मतलब इसका क्षमता ज्यादा है, इसको लाने में कम काम करे पड़ा, मतलब इसका क्षमता कम है। मतलब पोटेंशियल में सिंगल चार्ज के बारे में हम लोग क्षमता बताते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी में दोनों चार्ज का इन्वॉल्वमेंट था। वो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी था, वो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी था, वहां दोनों चार्ज इन्वॉल्व था, और यहाँ सिंगल चार्ज इन्वॉल्व है। हाँ सर, एकदम रटा गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब भी होता है वर्क डन निकालना। खाली एक शर्त है कि यहाँ जो वर्क डन निकालेंगे उसमें हम +1 को लेकर के आएंगे, और इंफिनिटी से लेकर के आएंगे, और सर्टेन डिस्टेंस तक लाएंगे। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से सर्टेन डिस्टेंस तक लाने में किसी गिवन चार्ज के मौजूदगी में जो वर्क डन करना पड़ेगा, उसी वर्क डन को गिवन चार्ज का पोटेंशियल बोल देंगे, उस दूरी पर, उस डिस्टेंस पर। और अगर अगले का वैल्यू 1 ना है तो 1 बना लेंगे। अब बता, इसका डिफिनीशन कितना आसान होगी, पढ़ के देखो, याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। लाने का काम कौन करेगा, एक्सटर्नल एजेंट। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग, ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं, देख रहे हो, हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं और अपने आप से बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। यही तरीका आपका होना चाहिए, यही पढ़ाई का तरीका आपका होना चाहिए। साइंस पढ़ रहे हैं, सवाल करो, जवाब दो। कैसे नहीं डेवलप होगा ब्रेन, कैसे ये सब चीज आसान नहीं होगा, होना ही है इसको आसान, लेकिन एक प्रॉपर वे में चीजें आपके दिमाग में जानी चाहिए। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing a unit positive charge from infinity to a certain distance, infinity से certain distance तक ला रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, in the presence of given charge के मौजूदगी में, without change in kinetic energy, बिना काइनेटिक एनर्जी को चेंज किए हुए, इस कॉल्ड, क्या कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन चार्ज एट दैट डिस्टेंस। इसका पोटेंशियल कहलाएगा, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल ऑफ गिवन चार्ज एट दैट डिस्टेंस, इसका पोटेंशियल कहलाएगा इस दूरी पर। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग सिंगल चार्ज का क्षमता पता करते हैं, और ये तभी पता चल सकता है जिसको हम ला रहे हैं उसका वैल्यू 1 हो, और 1 नहीं है तो 1 बनाएंगे। तो अब यहां पर एक बात पे ध्यान दे दो कि बताओ, यहां पर जो चार्ज डिवाइड होता है ये कौन सा चार्ज है, क्या ये वो चार्ज है जिसका क्षमता नाप रहे हैं, क्या ये वो चार्ज है
या जिसको ला रहे हैं ये वो चार्ज है। ये छोटा छोटा बात को क्लियर रखोगे ना तो न्यूमेरिकल में नहीं फंसोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में दो दो चार्ज दिखेगा। अब बच्चा सोचता है वर्क डन में कौन सा चार्ज से डिवाइड करे, तो आपको वही तो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि यहाँ वो चार्ज से डिवाइड होगा जिसको हम ला रहे हैं, जिसको हम ला रहे हैं उस चार्ज से यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा, और क्षमता उसका ना पाएगा जो यहाँ पे पहले से मौजूद है। तो चलो इस डिफिनीशन के अनुसार फॉर्मूला लिख दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर ही होता है, बराबर ही होता है। लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर ही होता है, इसके बराबर ही होता है, लेकिन शर्त है कि जिस चार्ज को ला रहे हैं उसका वैल्यू 1 हो, और अगर 1 नहीं है तो उस चार्ज से डिवाइड करके हम लोग 1 उसको बना लेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज है तो ठीक, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो ठीक, और नहीं तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज बना लेंगे। तो फिर एक बार डिफिनेशन याद कर दो कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए सर्टेन डिस्टेंस in the presence of given charge without change in kinetic energy is called electric potential of given charge at that point, at that distance। अब इसके अकॉर्डिंग एक डिराइवेशन बोर्ड पे कर देते हैं। लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज का डिराइवेशन। अभी जो डिफिनीशन पढ़ा था, बोलेंगे सर आपको इसका क्षमता पता करना है आर दूरी पर, मतलब सर काम कराइए, काम कराइए तो इसके खिलाफ, अगर ज्यादा काम करे पड़े इसके खिलाफ तो इसका क्षमता ज्यादा कहलाएगा, कम काम करे पड़ा तो सर इसका क्षमता कम कहलाएगा। बोलेंगे कौन सा काम कराओगे इसके खिलाफ? जैसे हमको आपका ब्रेन का क्षमता नापना है तो टेस्ट पेपर दे देंगे, हर किसी का क्षमता नापने का तरीका अलग अलग होता है। तो चार्ज का क्षमता नापना आर दूरी पर, तो कौन सा काम कराओगे इसके खिलाफ? तो बोलेंगे अभी अभी डिफिनेशन पढ़ा है सर, इसके खिलाफ जो है ना हम ही काम करेंगे कि हम यहां से जो है ना सर इंफिनिटी पे चल जाएंगे पहले तो, और इंफिनिटी पे जाके है ना सर एक टेस्ट चार्ज ले लेंगे, Q0 ले लेंगे इंफिनिटी पे, और इस टेस्ट चार्ज को है ना सर इंफिनिटी से हम अंदर लाएंगे, और उस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से अंदर लाने में जो भी हम काम कर देंगे ना सर वही पोटेंशियल कहलाएगा। यही डिफिनीशन था सर। इस टेस्ट चार्ज को हम जब अंदर लाना चाहेंगे ना सर तो ये प्लस वाला रिपेल करेगा सर, भगाएगा, ये भगाएगा ना, इसका मतलब हमको ताकत लगा के अंदर लाए पड़ेगा। अगर हम ज्यादा ताकत लगाए और दूरी तय कर रहे हैं इसका मतलब हम वर्क कर रहे हैं सर, और हम जो वर्क कर रहे हैं ना सर कर रहे हैं हम, और क्षमता इसका ना पाएगा, क्योंकि अगर हम ज्यादा काम करा इसका मतलब वो ज्यादा ताकतवर है। हम बोलेंगे हाँ सोच तो सही रहे हो, तो कैसे करोगे? एक के बारे में पूरा वर्क डन निकाल लोगे ना सर? वर्क निकालने का दो फॉर्मूला आप बताए थे पहला वीडियो में, एक F.x एक F.dx। डिपेंड करता है फोर्स कांस्टेंट है कि फोर्स वेरिएबल है, और सर हम जैसे जैसे अंदर आएंगे ना वैसे वैसे दूरी घटेगा ना तो इसका फोर्स बढ़ेगा, इसका फोर्स बढ़ेगा। तो बोलेंगे हाँ बात तो सही बोल रहे होते, पूरा मत निकालो। मान लो किसी पल पहुंच गए M पॉइंट पर, और M पर इसका दूरी क्या है x। अब M पर इसका फोर्स लग रहा क्या होगा बाहर में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लग रहा होगा? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं क्योंकि +1 पे लगने वाला फोर्स है। या चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? K Q1 Q2 बाई x स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और आप फोर्स कहां लगा रहे हैं? तो सर हम अंदर ले जा रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल फोर्स अंदर होगा, और लगभग ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर, ताकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। और सर हम बहुत ज्यादा अंदर पहले नहीं आएंगे, हम पहले जो है ना M से N आएंगे, स्मॉल दूरी तय करेंगे, इसलिए स्मॉल दूरी तय करेंगे ताकि मेरा सर x के वैल्यू में चेंज ना हो, ताकि फोर्स चेंज ना हो, ताकि स्मॉल वर्क डन पहले निकाल सके।
बोलेंगे ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन निकाल रहे हैं, टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं, क्यू नॉट को ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स किया। और वर्क डन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। क्योंकि एक्स का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो माइनस लगा दिया, माइनस बाहर, तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया इधर और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया इधर, एंगल 0 डिग्री cos 01। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में नो चेंज लाना है, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड लगभग बराबर होगा, और ये दोनों फोर्स का वैल्यू होगा K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, जहां Q1 Q2 था वहां Q और Q नॉट आ गया, K Q Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर। ये स्मॉल वर्क डन को क्या लिख सकते हैं अब, तो अब इसका वैल्यू यहां डालो, तो ये हो गया K Q Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। ये स्मॉल वर्क डन निकल गया, हम इस फोर्स का वैल्यू यहां डाल दिया, और उसके बाद जो दिख रहा है वहां पे दिख रहा है। टोटल निकालना है, और कौन सा काम करना है भाई, तो हमको टेस्ट चार्ज को लेके आना है। टेस्ट चार्ज का दूसरा नाम क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहां से लाना है, इंफिनिटी से लाना है। कहां तक लाना है, आर दूरी तक लाना है, तो उसको इंफिनिटी से आर दूरी तक लाना है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का इंटीग्रेशन 0 से W, एक्स का वैल्यू वेरी करेगा इंफिनिटी टू आर, और dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके चल जाओ तो x पे पावर -2, और -2 में कितना जोड़ेंगे, +1, और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला आपको पता है इंटीग्रेशन का, x पे पावर n+1 बाई n+1 कर देते हैं, तो -2 + 1 -1, और नीचे बच गया -1, माइनस आ गया बाहर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो गया K Q Q नॉट, और x पे पावर -1 नीचे जाएगा तो x पे पावर +1। अब एक बार x के जगह पे अपर लिमिट और एक बार x के जगह पे लोअर लिमिट, आपको वर्क डन तो निकल गया जो पहले भी कई बार निकाला है, लेकिन क्या वर्क डन को पोटेंशियल बोलते हैं, नहीं सर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल बोलते हैं, वर्क डन को थोड़ी पोटेंशियल बोलते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये जो यूनिट चार्ज है इसको कहां लेके चलेगा, नीचे। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज को ही हम लोग पोटेंशियल कहेंगे। तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या बच गया, के क्यू बाई आर, क्यू नॉट तो इधर चला है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। के जगह पे लिख सकते हैं 1/4πε0। तो ये पोटेंशियल किसका दिया, क्यू नॉट का दिया कि क्यू का दिया, जाहिर सी बात है क्यू का दिया। क्यू नॉट का ना फील्ड होता है और ना पोटेंशियल होता है, वो तो टेस्ट चार्ज है, उस पर केवल फोर्स लगता है, वो लगाता उगाता नहीं है, पढ़ चुके हैं। तो ये पोटेंशियल निकल गया हमको कि इसका क्षमता क्या होगा आर दूरी पर। अब सोच के देखो, अगर ये चार्ज माइनस होता तो होमवर्क में बना लोगे, इसका कॉन्सेप्ट हम दे चुके हैं। माइनस होता तब ये क्यू नॉट को कहां खींच रहा होता, अंदर, तब उस केस में हम अंदर फोर्स ना लगाते, हम लगाते बाहर। अब फोर्स लगा रहे हैं बाहर, जा रहा है अंदर, तो एंगल 180 डिग्री बन जाता, और तब आपका आंसर यहां माइनस में आ जाता। तो सीधा याद रखो कि चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, चार्ज अगर निगेटिव होगा तो पोटेंशियल निगेटिव आएगा। डिराइवेशन तो पॉजिटिव चार्ज से ही जनरली हम लोग कर देते हैं, और न्यूमेरिकल के लिए समझ लेते हैं और याद रख लेते हैं कि चार्ज पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेना है, निगेटिव होगा तो निगेटिव लेना है। पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आखिरी टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ सर, तो जिस तरह से आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, उसी तरह से मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसमें एक वर्ड ऐड कर दे रहा हूं इसी में,
उम्मीद है आप लोग यहां तक तो पॉज कर करके समझ के सब लिख चुके होंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं आपको अब समझाने जाऊं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखो रे बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, वही काम होगा जो पोटेंशियल में हुआ था, बस इनिशियल भी पता होगा, एकदम सही सोचे थे आप, और फाइनल भी पता होगा। मतलब कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही लेके आना है, लेकिन फ्रॉम इंफिनिटी नहीं, बल्कि फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहां पे कौन सा टर्म एंट्री मारेगा, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पर ले जाना है, इनिशियल भी पता और फाइनल भी पता। इन द प्रेजेंस ऑफ गिवन चार्ज, एक चार्ज होगा जो पहले से मौजूद होगा, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस वर्ड यहां से सिपाइड होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ गिवन चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट का ना बात हो गया, गिवन चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नया नहीं है, ये भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, और जिसको मूव करा रहे वो वन ना हो तो वन बना लेंगे। अब बस फर्क यही है कि इनिशियल भी पता होगा और फाइनल भी। अगर इसका डिराइवेशन देखे बाबू तो कुछ नया नहीं करेंगे, देख ले कर देते हैं, देख ले, हालांकि पॉज करके अपने से करना चाहिए। या इनिशियल भी दूरी पता है, मान लो कि शुरुआत में 80 सेंटीमीटर था और बाद में आ जा रहा है 40 सेंटीमीटर पे, तो हमको इनिशियल भी पता है और फाइनल भी पता है, इस बाय इंफिनिटी नहीं है। और यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट जो काम करेगा, वो काम दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। शर्त है कि जिसको हम ला रहे हैं उसका वैल्यू +1 हो, और ना हो तो बना लेंगे। तो कैसे होगा डिराइवेशन, सेम कहानी, पूरा वर्डन तो निकालेंगे नहीं, स्मॉल वर्डन निकालेंगे, बस फर्क यहां पड़ेगा। यहां जो होगा एक्स का जो वैल्यू वेरी करेगा, ये इनिशियल भी पता है और ये फाइनल भी पता है। ये जो यहां पर इंफिनिटी था ये यहां से रिमूव हो जाएगा, ये इनिशियल भी पता है और ये फाइनल भी पता है। और काइंडली आप लोग जरूर कीजिएगा, करके हटाइए इस सब टेढ़ा मेरा टॉपिक को हटाइए, बार बार करके आसान कीजिए, आगे और भी बहुत पढ़ना है। और तरीका देखने का सिर्फ एक है कि धीरे धीरे मान लो वीडियो देखे, फिर क्या करो ना, तुम बना लो कि 3 दिन में इससे रिलेटेड 6 वीडियो मान लो बनेगा, 6 वीडियो इनफ है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो तुम्हारा तरीका होना चाहिए कि 3 दिन सिलेक्ट कर लो कि ये 3 दिन हम डेली 2-2 वीडियो सबका देखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। अगर 2 नहीं देख पाते हो तो थोड़ा और स्लो जाओ, एक 6 दिन 5 दिन, ये 5 दिन में हम एक एक वीडियो करके 6 देख लेंगे। और जब तुम इस तरह से एक बार देख लोगे, और उतना टाइम नहीं लगेगा कि 1 घंटा के वीडियो में 1 घंटा लगेगा, ऑलरेडी आपका लिखा हुआ तो रहेगा एक बार देखा हुआ, और एक बार लिखा हुआ रहेगा सिर्फ देखना है, और टाइम भी कम लगेगा, आप डबल स्पीड में भी देख सकते हो, 1 घंटा का वीडियो आधा घंटा में। और यही तरीका होगा आपके पढ़ने का। अगर सच में चाहते हो कि पढ़ाई आसान हो जाए, एग्जाम में कोई टेंशन ना हो, बहुत बढ़िया कर जाए, इट इज द ओनली वे, जो बोल रहे फॉलो करे। और उसके बाद भी दिक्कत होता है वीडियो के थ्रू, मोस्ट वेलकम टू मी, कॉपी पे बैठा के पढ़ा देंगे। अरे तुम पढ़ने के लिए, तुम स्टूडेंट हो, दिक्कत तुम्ही को होगा, होता है दिक्कत, यू आर मोस्ट वेलकम टू मी, आई विल हेल्प यू आउट। देखो यहां ध्यान से,
तो इस बार लिमिट इनिशियल से फाइनल लेंगे, तो कुछ तो नया करेंगे नहीं, बस लिमिट को आपने बदल दिया है सर, लिमिट ने आपको बदल दिया है, लिमिट ने आपने लिमिट को बदल दिया है, आपने लिमिट को बदल दिया। हाँ भाई लिमिट को बदल दिया। आओ, तो लिमिट को बदल दिया है, क्या लिया है, लिया है आर इनिशियल से आर फाइनल, आर इनिशियल से आर फाइनल, आर इनिशियल से आर फाइनल। अब यहां पे हो जाएगा आर फाइनल और ये आर इनिशियल, जो इंफिनिटी था वो अब आर इनिशियल हो गया। और वर्क डन को थोड़ी बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, बल्कि वर्क डन, और टेस्ट चार्ज को इधर लेके आ जाओ, इधर क्या बचा, इधर बचा के क्यू बाई आर फाइनल माइनस के क्यू बाई आर इनिशियल। आप देख सकते हो ये पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है, आप देख सकते हो कि W बाई क्यू नॉट को बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और ये फाइनल मतलब हो गया B, तो ये पोटेंशियल हो गया B पर, और ये इनिशियल मतलब हो गया A, ये पोटेंशियल हो गया A पर। यू कैन क्लियरली सी कि अब जो डिराइवेशन हुआ है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डिराइवेशन हुआ है। तो आपको मैंने पूरे वीडियो में दोस्त 4 टर्म क्लियर किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगला वीडियो जो आएगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट होगा प्लस न्यूमेरिकल्स होगा। सो बिफोर गोइंग टू दैट वीडियो, काइंडली आप लोग जो भी वीडियो अपलोड है यहां तक उनको जरूर से देख लें, समझें, एंड फॉर एनी डाउट्स कॉन्टैक्ट मी विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू।